अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल शाम एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें इस बात का जिक्र है कि एक औरत उम्रा करने के लिए गई, लेकिन उसे काबा शरीफ वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। जब इस वीडियो को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि आखिर इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में क्या लोगों का नजरिया है, ये खबर झूठी है या सच्ची है, इसका पस मंजर क्या है। ये सारी बातें जब मैंने तलाश करने की शुरुआत की तो कई अहम चीजें हमें इसमें मिली। मैं चाहता हूं कि वो सारी बातें आपके सामने शेयर करूं। मुमकिन है कि ये जो वीडियो वायरल हुई है इसकी हकीकत ना हो या फिर किसी ने इस तरह बनाया हो, लेकिन जो दर्स हमें मिलेगा वो बहुत ही काबिल गौर होगा। दरअसल मामला ये है कि एक औरत उम्रे के लिए गई और जब काबे के पास पहुंची तो सारे लोग जो थे सबको काबा शरीफ नजर आ रहा था, लेकिन इस औरत को नजर नहीं आ रहा था। वो रोने लगी, वो चिल्लाने लगी। और आप वीडियो में देखें, अव्वलीन तौर पर जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसकी कोई तबीयत खराब होगी या किसी तरह का कुछ मामला होगा, लेकिन जब डिटेल मालूम किया तो पता कुछ और चला। मामला क्या है, पस मंजर क्या है? पस मंजर ये है कि ये औरत एक गस्साला है, यानी जो मुर्दा औरतों को गुस्ल दिया किया करते थे। आप जानते हैं कि शहरों में आमतौर पर गुस्ल देने वाले मर्द और औरतें होती हैं। जो इलाके में कहीं भी इंतकाल होता है तो उन्हें बुलाया जाता है और वो गुस्ल देते हैं। तो उसी तरह की ये खातून थी जो मुर्दा औरतों को गुस्ल दिया करते थे। उसी शहर में कुछ हजरात रहते थे, तकरीबन 2 या 3 भाई थे। उनमें से एक भाई जो था वो अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, मियाँ और बीवी दोनों का इंतकाल हो जाता है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जब मियाँ बीवी का इंतकाल हुआ तो जानते हैं गुस्ल करने के लिए इसी औरत को बुलाया गया। ये औरत जब गुस्ल दी तो जो शख्स इंतकाल हुआ था उसके भाई ने एक तावीज दिया और कहा कि ये मरने वाले के मुंह में रख दो। तो उस औरत ने पहले मना किया कि नहीं, ये तो नहीं कर सकती मैं। तो उसे पैसे वगैरह की लालच दी गई। बहरहाल उसने तावीज मुंह में रख दी। शौहर और बीवी जो इंतकाल हुए थे उन्हें दफन किया गया। दफन करने के कुछ ही दिन के बाद जो उनके 2 छोटे बच्चे थे उनमें से एक बच्चे का इंतकाल हो गया। जब उस बच्चे का इंतकाल हुआ, गुस्ल करने के लिए यही औरत आती है। अब ये औरत जब गुस्ल देती है तो फिर वो जो शख्स मरा था उसका भाई एक तावीज और लेकर आता है और कहता है कि गुस्ल जिस बच्चे को तुमने दिया उसके मुंह में ये तावीज डाल दो। उसने पहले की तरह इस बच्चे के मुंह में भी तावीज डाल दी। इसे भी दफन किया गया। कुछ दिनों के बाद फिर उसका जो दूसरा बच्चा था उसका भी इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हो गया तो उसे भी गुस्ल देने के लिए इसी खातून को बुलाया गया। जानते हैं कि उस तावीज के अंदर क्या था? सिफली अमल, काला जादू, कि जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे भी मर जाएं और भाई और भाभी की जो प्रॉपर्टी थी जिस पर इन दोनों बच्चों की हिस्सादारी थी वो सारे खत्म हो जाए। और उसका भाई जो तावीज दबवा रहा था मुंह में, उसका कहना यह था कि वो सारी दौलत अपने मरे हुए भाई की हासिल कर ले। इस खातून ने पूरी डिटेल, पूरी तफसील बताई कि आखिर इसके साथ ये मामला क्यों हुआ। फिर उसने जब सारी चीजें बताई तो कहा कि जिंदगी में शायद मैंने ये एक ऐसा गुनाह किया था, एक ऐसा पाप मैंने किया था कि अब जब मैं हरम में मौजूद हूं और अपनी माथे की आंखों से अपने रब के जलवे को देखना चाहती हूँ, काबा शरीफ का दीदार करना चाहता हूँ, तो मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। लोग देख रहे हैं काबे को और मैं नहीं देख पा रही हूँ। शायद इसी गुनाह की सजा हो, शायद इसी जुर्म की सजा मुझे मिल रही है जो मेरे हाथों से इतना बड़ा गुनाह हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों, इस वीडियो की हक्कानियत के हवाले से कि ये वीडियो सच है या नहीं, लेकिन
یہ بات ضرور ہے کہ اس سے جو درس ملتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، کسی کا بھی حق نہ مارو، نہ جان کی صورت میں نہ مال کی صورت میں، اس لیے کہ اگر کسی کا حق تم نے مار لیا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سزا تمہیں ضرور دے گا۔ اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ آج بہت سارے لوگ سماج میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس دولت کا خوب ریل پیل ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کے اس جلوے کا دیدار نہیں کر پا رہے ہیں، کعبہ شریف کو وہ دیکھنے کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں۔ شاید دولت میں کچھ کمی ہو، شاید کسی کا حق اس میں موجود ہو جسے وہ سیٹ صاحب ادا نہ کرتے ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھو، حقوق اللہ یہ اللہ کے حقوق ہے، ممکن ہے رب میرا معاف فرما دے، لیکن جو حقوق العباد ہے، بندوں کے جو حقوق ہیں، اگر اس میں کسی طرح سے جو ہے شب خون مارا گیا تو اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔